सरकार बनाम मेवालाल हाजिर हो। दिलीप कुमार पुत्र अशरफी लाल ने थाना गुलहरिया में दर्ज कराई है। एफआईआर की नकल मैं आपके समक्ष पढ़ रही हूँ। सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, थाना गुलहरिया, जनपद गोरखपुर। महोदय, निवेदन है कि हम प्रार्थी दिलीप कुमार पुत्र अशरफी लाल, ग्राम जैनपुर, टोला मीरगंज, थाना गुलहरिया, जनपद गोरखपुर का निवासी हूँ। आज दिनांक 15/6/2017 समय करीब 7 बजे शाम को मेरे चाचा मेवालाल पुत्र विष्णु तथा उनका साला सुभाष तथा उनके साधु हरिलाल पुत्र देवी दिहल उन्हें बुलाकर खलिहान पर ले गए और गाली गुप्ता देने लगे। मेरे भाई के मना करने पर उसे जान से मारने की नीयत से चाकू से मारकर घायल कर दिया। मेरे भाई के चिल्लाने पर मेरे पिता अशरफी लाल मौके पर बचाने आ गए, पर उन्हें भी इन्होंने जान से मारने की नीयत से चाकू, डंडा एवं लाठी से मारकर घायल कर दिया। शोर मचाने पर गांव के अन्य लोग जुटने लगे तो वे लोग इन्हें जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। इस घटना को शंकर पुत्र किशोर, तुलसी पुत्र मान सिंह तथा गांव के अन्य लोगों ने भी देखा। मैं गांव के अन्य लोगों की मदद से अपने भाई तथा पिता को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराकर आया हूँ तथा उसके उपरांत मैं आपके समक्ष यह सूचना देने आया हूँ। श्रीमान, उपरोक्त घटना को देखकर यह एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है, अतः मैं न्यायालय से निवेदन करती हूँ कि इस मामले को अपने संज्ञान में लें तथा उचित कार्यवाही करें। धन्यवाद। दिख रहा है, नहीं देख पा रहा है। न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय गोरखपुर, मुकदमा संख्या 510/2017, सरकार बनाम मेवालाल तथा अन्य। मैं प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोरखपुर, आप मेवालाल पुत्र चित्रकूट निवासी जैनपुर, टोला मीरगंज एवं सुभाष पुत्र हरिराम देवी निवासी बगोड़ा महाराजगंज, आप सब लोग 15/6/2017 समय शाम 7 बजे राजेश पुत्र अशरफी लाल को बुलाकर गांव की खलिहान में ले गए और वहां राजेश को गाली गुप्ता देना शुरू कर दिया, जो आईपीसी की धारा 504 के अंतर्गत दंडनीय है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है। यह कि जब राजेश ने गाली गुप्ता देने से मना किया तो आप सब लोग उसे जान से मारने की नीयत से चाकू तथा लाठी डंडे से मारकर घायल कर दिया, जो आईपीसी की धारा 307 में तथा 324 के अंतर्गत दंडनीय है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है। यह कि दिनांक व समय पर ही राजेश के शोर मचाने पर उसके पिता अशरफी लाल खलिहान पर पहुंचे तो आप लोगों ने अशरफी लाल को जान से मारने की नीयत से मारकर घायल कर दिया। जब गांव के अन्य लोग वहां पहुंचे तो आप लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इस प्रकार आप लोगों ने आईपीसी की धारा 307, 504, 506 का अपराध पारित किया है, जो मेरे प्रसंज्ञान है। अतः आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि आप लोग का विचारण इस न्यायालय में किया जाएगा। क्या आप तीनों अपना जुर्म स्वीकार करते हैं या ट्रायल की मांग चाहते हैं? ट्रायल की मांग चाहते हैं। ट्रायल की मांग चाहते हैं। ट्रायल श्रीमान, हम अपने पहले पक्षकार दिलीप कुमार को बुलाना चाहता है। दिलीप कुमार पुत्र अशरफी लाल हाजिर हो। दिलीप कुमार है, मेरे पिताजी का नाम अशरफी लाल, ग्राम जैनपुर, थाना गुलहरिया, जिला गोरखपुर। मैडम, इस घटना को हुए करीब शाम के 7 बज रहे थे, और मेरा भाई घर से वहाँ तो मेरे चाचा मेवालाल है, साले और सासू मेरे मकान पे आते हैं। मेरे भाई राजेश को बुला के खलिहान में ले आने के बाद वो मेरे भाई को गाली गुप्ता देने लगते हैं। गाली गुप्ता के बताओ में तो मेरे भाई के द्वारा उन्होंने उनको लाठी डंडों और चाकू से मार दिया। भाई
बाद मेरे पिता की आवाज़ सुनते हैं, असरफी लाल मेरे पिता की आवाज़ सुनते हैं और जाते हैं वहाँ पे थोड़ी बचाव करते हैं, तो फिर उनको भी लाठी से काफ़ी से मारने लगते हैं। मैं खलिहान में था, रात कर रहा था, मैं लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनता हूँ। आवाज़ सुनने के बाद जब कुछ लोगों के साथ गाँव के लोगों के साथ वहाँ पहुँचता हूँ तो देखता हूँ वो लोग वहाँ मेरे पिताजी और मेरे भाई को मार रहे थे। बीच बचाव करने पे गाँव वाले भी पहुँचते हैं, गाँव वालों को पहुँचता देख उन्होंने जान से मारने की धमकी देते थे, वहाँ से लोग भागने लगे। पिताजी और मेरे भाई बहुत ज़्यादा घायल थे। मैं उनको टेम्पल से मेडिकल कॉलेज जो हमारे गाँव से करीब तकरीबन 15 किलोमीटर के आसपास दूरी पे है, 1.5 घंटा लगता है, मैं उनको मेडिकल कॉलेज लेके जाता हूँ। डॉक्टर साहब का मेडिकल प्रिंसिपल जो भी करते हैं, मैं उनको मेडिकल कॉलेज से लेके मैं अभियान दर्शा में जाता हूँ। तो फिर वहाँ पे जो एसआई साहब के ऊपर नहीं थे, हमारा जो भी मतलब वगैरह थे, उन्होंने मेरा अभियान दर्ज किया। अभियान दर्ज करने के बाद मैं मैडम यही चीज़ दिखाया मैं आपको हमारी गवाह ने अपने तथा उस घटना के बारे में पूरी जानकारी माननीय न्यायालय को दी तथा आगे की कार्रवाई की। क्या मेवालाल आपकी सगी चाचा है? जी हाँ, क्या आपने थाने में जाकर एप्लीकेशन दिया था? जी हाँ, क्या आपके भाई को मेवालाल, सुभाष और हरिलाल तीनों बुलाने आए थे आपके घर से? जी हाँ, क्यों लोग आए? जब ये घटना हुआ तो आप घर पे थे? जी हाँ, घर पे ही। थैंक यू। तुम्हारे ये बताइए, क्या ये घटना साल में 7 बजे की है? जी हाँ, 7 बजे की। क्या ये घटना 15 जुलाई 2017 की है? जी हाँ, 15 क्या आप बता सकते हैं कि मेवालाल, सुभाष और हरिलाल जब आपके भाई राजेश को बुलाने आए थे तो आप उस वक्त अपने घर में मौजूद थे? जी हाँ, मौजूद थे। क्या आपने देखा था उन्हें? जी नहीं, आपने मेवालाल, सुभाष और हरिलाल को देखा नहीं? बस अब तक है। बस मेवालाल को देखा, सुभाष और हरिलाल को नहीं देखा। क्या आपने मेवालाल के हाथ में चाकू देखा था? जी नहीं देखा। लाठी, जी डंडा? जी क्या आपके और मेवालाल के घर से कोई विवाद चल रहा था? जी हाँ, सहन का विवाद चला। सहन का विवाद। क्या कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ था कुछ दिन पहले? साथ में मिली। नॉर्मल काज में भी गाली गलौज की बात भी हुआ था क्या? नॉर्मल हुआ था? गाली गलौज हुआ था, मारपीट? जी नहीं, आपके प्रति हुआ था कि घर की महिलाओं के प्रति हुआ था? मिलाओ। महिलाओं के प्रति। क्या आप बता सकते हैं कि उस दिन आपने अपने भाई राजेश को रोकने की कोशिश की थी? जी नहीं, आपने रोकने की कोशिश नहीं की? जी नहीं, क्या आपके भाई राजेश बता के गए थे? जी नहीं। आप मौके पे कब पहुंचे थे? चिल्लाने के बाद कि पहले? चिल्लाने की बात है। चिल्लाने की आवाज आपने सुनी थी जी हाँ, अपने कानों से? जी हाँ, क्या जब वो चिल्ला रहे थे राजेश तो क्या आप और आपके पिता दोनों घर पर ही थे? दोनों घर पे थे। तो क्या आप बता सकते हैं कि चिल्लाने की आवाज सुन के तत्काल आप उनके पीछे गए? जी हाँ, सुनने की बात है। तत्काल आप गए? जैसे ही आपने सुना तत्काल गए? तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आप सरफीलाल के साथ गए या सरफीलाल के बाद गए? सरफीलाल के साथ गए? नहीं, पिताजी। पिताजी के पास गए। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये वाला कि जब राजेश अपने दिलीप कुमार अपने भाई राजेश के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो ये तत्काल रूप से नहीं जाते, पहले इनके पिता सरफीलाल जाते हैं, दिलीप कुमार इंतजार करते हैं कि इनके पिता पहुंच जाए फिर ये पहुंचे। इस पॉइंट को नोट किया जाए। क्या जब आप खलिहान पहुंचे थे तो आप वहाँ क्या देखे? मार्केट चल रहा था? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या जब आप खलिहान पहुंचे तो क्या वहाँ मारपीट चल रहा था? जी, वो लोग मेरे भाई को बुलाएंगे। दोनों को मार रहे? क्या उनके हाथ में चाकू था? जी हाँ, लाठी, हाँ, डंडा? हाँ, क्या मेवालाल, सुभाष, हरिलाल तीनों मिलकर मार रहे थे अपने भाई और पिता को? जी हाँ, क्या आप अपने पिता के जाने के कुछ देर बाद गए थे या फिर काफी समय बाद गए थे? कब गए थे? कितने बाद गए थे? हाँ, बिल्कुल बात है। लगभग 5 मिनट? ठीक है। तकरीबन 5 मिनट। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने अपने भाई को बुरी तरह पीटा था? आपके पिता को भी बुरी तरह पीटा था? दोनों को अपना कर दिया था? पॉइंट भी होगा योर ऑर्डर। राजेश जो कि काफी समय पहले समय शाम 7 बजे जा चुके थे, अगर फिलहाल उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर जब जाते हैं, जब दिलीप नहीं जाते हैं, वो कुछ समय रुक के वो कुछ समय पश्चात जाते हैं। उस
तीन लोगों ने मार के अधूरा कर दिया। इस पॉइंट को नोट किया जाए। That's all, thank you. योर ऑनर, हमारे क्लाइंट दिलीप कुमार ने फरियाद में मेंशन कर चुका है कि अपने भाई तथा पिता की चिल्लाने की आवाज सुन के वहां पहुंचे। योर ऑनर, जब हमारे विद्वान अभिनेता कह रहे हैं कि उनके पिताजी के जाने के 5 मिनट बाद ही है, सर्किलर जो एक बुद्धि इंसान है, 5 मिनट 3 लोग मिल के इंसान को 5 मिनट मारेंगे तो वो इंसान अधूरा हो सकता है। थैंक यू योर ऑनर। जैसा कि अभी हमारे विद्वान प्रोफेसर ने कहा कि असरफिलाल की पूरे हो चुके थे। मैं बता दूं कि असरफिलाल की उम्र 55 वर्ष थी और उसके बावजूद असरफिलाल आवाज सुनने के बाद दिलीप कुमार से पहले गए, जो कि दिलीप कुमार की उम्र 36 वर्ष है। क्या यहाँ पे संदेह नहीं उत्पन्न होता है योर ऑनर? थैंक यू। योर ऑनर, हमारे क्लाइंट ने बता चुका है कि वो वहां से जाते हुए नहीं देखेंगे। दिलीप कुमार या सर्किलर को वहां से जाते हुए नहीं देखेंगे। ये चिल्लाने की आवाज सुन के वहां पे गए हुए थे योर ऑनर। My lord, अभी दिलीप कुमार जी ने ये कहा कि राजेश ने उनसे पूछा और इन्होंने पूछा नहीं और ना ही दिलीप कुमार ने उन्हें रोका। इसका मतलब दिलीप कुमार वहाँ मौजूद, इन्होंने कहा कि वो वहाँ मौजूद थे और इन्हें पता भी था कि शाम के 7 बज रहे हैं, मेवालाल के प्रति विवाद भी चल रहा है और मेवालाल आए भी हैं बुलाने, उनको जाग रहे हैं। इन सारी घटनाओं को जानने के बाद भी दिलीप कुमार ने राजेश को रोका नहीं, ना ही उनके पीछे गए। और जैसा कि ये कह रही हैं कि चिल्लाने की आवाज सुन के गए, तो मेरा प्रश्न ये है योर ऑनर कि ये तत्काल क्यों नहीं गए, ये कुछ समय पश्चात क्यों गए? योर ऑनर, मेवालाल जो है दिलीप कुमार की सही चाचा है और ये उनकी बात पहले मेंशन कर चुके हैं कि उनकी चिल्लाने की आवाज सुन ली है। उन्होंने कहा दिलीप कुमार सर्किलर ने अपनी सभी घटनाओं का वर्णन माननीय न्यायालय के समक्ष कर दिया। अतः अब मैं अपने दूसरे गवाह राजेश कुमार जो कि पीड़ित हैं पुत्र सर्किलर को न्यायालय में बुलाने की इजाजत निश्चित करती हूं। राजेश कुमार पुत्र असरफीलाल हाजिर हो। राजेश कुमार, आप उस दिन की घटना का पूरा वर्णन न्यायालय के समक्ष इसके बाद मेरे साथ गाड़ी रुका देना शुरू किया। जब मैं मना किया तो वो लोग मेरे साथ लाठी डंडा और चाकू से मेरे ऊपर प्रहार कर दिए। मैं जब चिल्लाया तो मेरे पिताजी अपनी था वहाँ पर आप पहुँचे और ये तीन जब मेरे पिताजी को देखे तो जहाँ से मारने की नियम से लाठी डंडा और चाकू से मारकर उसको पीट कर और मारा कर दिया। फिर हम दोनों जब शुरू मचाना स्टार्ट किए तो वहाँ पे गाँव के लोग इकट्ठा होते थे। ये तीन जहाँ से मारने की धमकी दे वहाँ से भाग गए और एक भागते हुए कहे कि अगर तुम दोनों का ही बिजनेस है तो वहाँ पे तुमको जहाँ से मार फिर जाकर फिर मेरा भाई दिलीप कुमार हम लोग को मेडिकल लेके और आगे योर ऑनर, हमारे क्लाइंट राजेश कुमार ने अपनी सभी घटना का वर्णन आपके समक्ष कर दिया। मैं न्यायालय के समक्ष एक बात मेंशन करना चाहती हूँ कि राजेश कुमार को मेवालाल और हरिराम और सुभाष ने 4 ऑब्जेक्ट चाकू, लाठी और डंडे का उपयोग करके इन्हें मारा है। धन्यवाद। क्या यह घटना 15/6/2017 की है? क्या यह घटना मेरे साथ साथ बजी? क्या बता सकते हैं कि आपके पुराने मेवालाल आए थे आपके पास? बस और हरिलाल भी थे। क्या जब वो आपको बुलाने आए थे तो उनके हाथ में कुछ था चाकू लाठी का डंडा? कुछ भी नहीं था। वो तीनों लोग आपको एक साथ बुलाने आए थे तो क्या आपको संदेह हुआ था? नहीं हुआ। क्या आपके संबंध मेवालाल के साथ अच्छे हैं? हरिलाल की बात के साथ भी अच्छे हैं? क्या आपके और मेवालाल के बीच में विवाद चल रहा था? तकरीबन कितने समय की बात है ये?
विवाद था वो लड़की महिलाओं के बीच हुआ था, गाली गलौज भी हुआ था और शायद मारपीट हुआ था। जब आपको वो बुलाने आए थे शाम के 7 बजे, तो क्या आपने अपने पिता को यह बात बताई थी कि आप जा रहे हैं? नहीं बताई। क्या आपके भाई और पिता वहाँ मौजूद थे? मौजूद थे। क्या जब आप रास्ते में उनके साथ जा रहे थे तो क्या उनका व्यवहार का व्यवहार आपके साथ नॉर्मल था? नॉर्मल नहीं था। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप उनके साथ जा रहे थे तभी उनका व्यवहार नॉर्मल नहीं था। क्या तीनों का ये व्यवहार आपके साथ नॉर्मल था? नहीं। फिर भी आप उनके साथ खलिहान गए। हाँ, आप फिर उनके साथ खलिहान गए। जाते ही वो लोग आपके ऊपर उन्होंने हमला कर देता। हाँ, जाते ही उन्होंने आपको मारना पीटना आपको शुरू कर दिया। पॉइंट भी ओके यूर ऑनर। राजेश ये कहना चाह रहे हैं कि तकरीबन 1 हफ्ता पहले शायद मारपीट हुआ था, इनके घर पर गाली गलौज हुआ था। उसके बावजूद ये मेवालाल के साथ जाते हैं। मेवालाल के साथ मेवालाल जिसके घर से विवाद चल रहा था, उसके घर से 3 लोग इनको बुलाने आते हैं और ये बड़ी मासूमियत के साथ इनके साथ चले जाते हैं। ये जानते हैं कि रास्ते में मेवालाल का व्यवहार इनके साथ अच्छा नहीं है। उसके उपरांत भी ये अकेले शाम के समय 7 बजे खलिहान में जाते हैं और जाते ही मेवालाल इनके ऊपर हमला कर देते हैं चाकू लाठी डंडा से, जो कि कतई भी पॉसिबल नहीं है योर ऑनर। सर्वप्रथम तो इनको जाना ही नहीं चाहिए और अगर ये जाते भी हैं तो अगर इन्होंने देखा मेवालाल का व्यवहार करना नहीं है तो ये वहीं से वापस आ जाना चाहिए। That's all, thank you. Constitution lawyer. माननीय न्यायालय, आपने हमारे विद्वान अधिवक्ता को सुना जिन्होंने मेंशन किया कि अपने चाचा के बुलाने पर क्यों गए। माननीय न्यायालय, जिन्होंने पहले से ही मेंशन कर दिया है कि चाचा मेवालाल के सगे चाचा थे, चाहे विवाद हुआ हो या ना हुआ हो, कोई भी चाचा कोई भतीजा अगर अपनी चाचा के बुलाने पर अवश्य ही जाता है। वहाँ पे ये कोई क्वेश्चन करने वाली बात नहीं है कि वो क्यों गए। मैं माननीय कोर्ट में बता दूं कि जिनकी ये बात कर रही है कि राजेश कुमार के मेवालाल सगे चाचा हैं, तो तमाम लड़ाई और झगड़ों की बात बुलाने के बाद ही रोटी में जाते हैं। उन्हीं सगे चाचा पे इन्होंने धारा 307 के तहत इनको बड़े चार्जर लगाए हैं, धारा 324 भी और धारा 504 और 506 भी लगाया है। उन्हीं सगे चाचा। थैंक यू योर ऑनर। मैं अपनी कमान असरफी लाल को बुलाना चाहता हूँ। असरफी पुत्र असरफी लाल पुत्र चित्रू हाजिर हो। मैं असरफी लाल चित्रू ग्राम जैनपुर टोला मीरगंज थाना गुलरिया गोरखपुर का निवासी हूँ। आज से 6 माह पूर्व शाम के करीब 7 बजे मेरे पुत्र राजेश को मेरे भाई मेवालाल उनके साथ साड़ू हरिराम तथा साले सुभाष बुलाकर खलिहान ले गए। वहाँ पे ले जाकर गाली देने लगे। मेरे पुत्र के मना करने के बाद इन्होंने लाठी डंडे चाकू से जान मारने की नीयत से हमला कर दिया तथा मारकर घायल कर दिया। मेरे पुत्र के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उस समय घर पे था। मैं खलिहान गया। मुझे देखते ही इन लोगों ने मुझे भी जान मारने की नीयत से लाठी डंडे चाकू से हमला करके घायल कर दिया। सोच सुनकर गाँव वाले एकत्रित हो गए। तब इन लोगों ने गाँव वालों को देखकर जान मारने की धमकी देकर वहाँ से फरार हो गए। मुझे मेरे पुत्र दिलीप ने हॉस्पिटल में ले गए। जैसा कि आपने देखा कि हमारे गवाह ने बताया, असल में मिस्टर असरफी लाल भी इंसान है और इनको खलिहान में बुला के 3 लोगों ने लाठी और चाकू से मारा है और जान से मारने की धमकी देकर वहाँ से गए हैं। क्या आप 15/6/2017 को अपने घर में मौजूद थे? क्या जो मेवालाल आस पास से आ रहे थे, क्या आप उस वक्त अपने घर में ही मौजूद थे? क्या आप अपने बेटे राजेश को छूने की कोशिश की? आप मेवालाल के सगे भाई, क्या आप बता सकते हैं कि मेवालाल एक अच्छे व्यक्ति हैं? इससे पहले क्या आप पति या उनके पति से विवाद हुआ था? क्या पर्सनली आपका मेवालाल के साथ झगड़ा हुआ था?
महिलाओं से पूछा था, कहना चाह रहे कि आपको और मेवालाल का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी गाली गलौज? क्या मेवालाल का या राजेश के साथ भी कोई झगड़ा या गाली गलौज दिलीप के साथ भी नहीं हुआ होगा? जो अगर इस पॉइंट को नोट किया जाए कि मेवालाल ने कभी भी मेवालाल के साथ कभी भी किसी तरीके का विवाद ना शर्मिलाल के साथ हुआ है, ना राजेश के साथ हुआ है, ना कि दिलीप कुमार के साथ हुआ है, ना कोई विवाद, ना कोई झगड़ा, ना ही गाली गलौज हुआ है। इस पॉइंट को नोट किया जाए। क्या बता सकते हैं कि खलिहान से घर की दूरी 5 से 6 किला है, तकरीबन 200 से 250 मीटर। जी नहीं, 100 से 150। 5 से 6 किला की दूरी तकरीबन 200 से 250 मीटर होगी। क्या आप ये बता सकते हैं कि आप वहाँ राजेश के पीछे पीछे गए थे? जी नहीं, उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनी। क्या खलिहान से और घर के बीच में मकान भी है? जी हाँ। तकरीबन 15? जी हाँ। तकरीबन 15 मकान है वहाँ। जो अगर क्या अच्छा फिलहाल आप ये बताइए कि आप चिल्लाने की आवाज़ सुन के ही गए थे? जी हाँ। आपको जाने में तो कितना समय लगा था? 15 मिनट? करीब 15। करीबन 15 मिनट। आप दौड़ कर गए थे? जी हाँ। दौड़ गए। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर कि खलिहान से घर तक की दूरी 5 से 6 मीटर है, जैसा कि मैंने बताया 200 से 250 मीटर है। बीच में 15 तकरीबन 15 मकान भी पड़ेगी और उसके बावजूद असफिला ये कह रहे हैं कि दौड़ कर गए घर से खलिहान और ये 15 मिनट तक गए। पहला चीज। और दूसरा, आप इन्होंने इतनी दूरी में भी राजेश के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। इस पॉइंट को नोट किया जाए कि पहले तो आवाज़ नहीं सुनाई देती और अगर सुनाई भी देती तो 15 मिनट का समय तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। Your Honor, अपने गवाह एसआई ओमकार सिंह एसआई ओमकार सिंह हाजिर हो। सिंपल पांडे लग रहा था शायद सिंपल पांडे लग रहा है। क्या 15/6/2017 में एसआई पर यानी लुटे क्या मुकदमा बराम संख्या 510/217 आपकी मौजूदगी में पंजीकृत थी? क्या उसी मेडिकल कॉलेज या सर्दी और राजेश कुमार की घायल की रिपोर्ट अभी प्राप्त करी थी? आप लौकाए वारदात के कब बयान देते हैं? आपने उसी तुरंत नहीं किया था? डिफेंस लॉयर क्या आपको कोई प्रश्न करना है? क्या मेडिकल रिपोर्ट आपने प्राप्त किया था? क्या आपको घटनास्थल से कोई खून से सने हुए डंडे या चाकू मिला है? ऑनरेबल कोर्ट, ये ध्यान दिया जाए कि घटनास्थल से कोई भी खून से सना हुआ डंडा या चाकू नहीं मिला है। इसका मतलब साफ है कि मेरे जो क्लाइंट हैं मेवालाल, हरिलाल और सुभाष को फॉल्स एविडेंस इम्प्लांट करके उन्हें सिर्फ और सिर्फ फंसाया जा रहा है और पुरानी रंजिश का बदला लिया जा रहा है। यहाँ पे कोई केस नहीं बनता है और मेरे मौके गुनाह है। प्रोसिक्यूशन द्वारा डिफेंस द्वारा कहना है? Yes, Your Honor. Your Honor, जितने भी पॉइंट्स थे मैंने नोट भी कराया और आपके समक्ष प्रस्तुत भी किए हैं। मैं एक बार पुनः ये बताना चाहूँगी ऑनरेबल कोर्ट को कि ये जो मामला है ये इसमें मेवालाल, सुभाष और हरिलाल ये तीनों बिल्कुल ही बेगुनाह और मासूम है। मैं कोर्ट को ये बताना चाहूँगी कि उस दिन मेवालाल, सुभाष और हरिलाल इन्होंने किसी के ऊपर भी किसी भी तरीके का ना आक्रमण किया है, ना ही किसी के साथ मारपीट की है, ना ही किसी को घायल किया है। ऑनरेबल कोर्ट के पास मैंने मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट की जिसमें ऑनरेबल कोर्ट
प्रस्तुत किए गए प्रत्यक्ष तथा दस्तावेजी साक्ष्यों को समीक्षा करने के पश्चात एवं अभियोजन तथा उभय पक्ष के द्वारा रखे गए तमाम बिंदुओं पर दृष्टि डालने के बाद यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या गोरखपुर उपस्थित सत्र परीक्षण संख्या 287/2017 राज्य बनाम मेवालाल निवासी जैनपुर टोला मीरगंज जनपद गोरखपुर मुकदमा अपराध संख्या 5/6/2017 धारा 307 524 504 506 IPC थाना गुलरिया जिला गोरखपुर। संक्षेप में अभियोजन पक्ष का कथन निम्नलिखित है। वादी मुकदमा दिलीप कुमार पुत्र शर्फीलाल निवासी जैनपुर टोला मीरगंज थाना गुलरिया जिला गोरखपुर का निवासी है। वादी के भाई राजेश को वादी के चाचा मेवालाल उनके साड़ू हरिराम व सारा सुभाष को बुलाकर खलिहान में ले गए। वहां उसे गाली गुप्ता देने लगे तथा विरोध करने पर जान से मारने की नियत से चाकू और डंडे से मारने लगे और पीट कर घायल कर दिया। राजेश के चिल्लाने पर उनके पिता शर्फीलाल उसे बचाने पहुंचे तो उन्हें भी उन लोगों ने पीट कर घायल कर दिया। शोर सुनकर गांव के अन्य लोग इकट्ठा हुए तो उन्हें देखकर ये लोग भागने लगे और जान से मारने की धमकी व गाली देकर भागे। गांव वालों की मदद से दिलीप ने दोनों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जहां पर दोनों का डॉक्टरी परीक्षण हुआ। इस घटना की FIR दिनांक 15/6/2017 को रात करीब 8 बजे कराई गई, जिसमें धारा 307, 324, 504, 506 IPC का मुकदमा कायम हुआ। इस घटना की प्रविष्टि थाने में की गई। मामला पंजीकृत होने के बाद विवेचना की गई। मेडिकल रिपोर्ट तथा घटना स्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया गया। गवाहों के बयान को लिखित किया गया। विवेचक द्वारा विवेचना की गई। औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर धारा 307, 324, 504, 506 IPC के तहत आरोप पत्र प्रेषित किया गया। तीनों अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त उल्लेखित धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। अभियुक्तों ने आरोप स्वीकार करने से इनकार किया और विचारण की मांग की। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस के समर्थन में मौखिक साक्षी के रूप में प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 दिलीप कुमार, प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 राजेश, प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 अशरफीलाल, प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 AK श्रीवास्तव, प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 ओमकार सिंह को शपथ परीक्षण कराया गया। अभियुक्तों का बयान अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तों ने घटना के गलत विवेचना पर आरोप पत्र विवेचक द्वारा लगाया गया, रंजिश के कारण मुकदमा चलाना एवं निर्दोष होना कहा है तथा प्रतिरक्षा की ओर से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता गण के तर्क को सुना तथा पदावली का अवलोकन किया। अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग है कि दिनांक 15/6/2017 को शाम 7 बजे वादी मुकदमे की भाई राजेश तथा पिता को जान से मारने की नियत से चाकू, लाठी व डंडे से मारकर घायल कर दिया। अभियोजन के पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तों के विरुद्ध हुआ आरोप साबित होता है तथा अभियुक्तों को दोष सिद्ध किए जाने योग्य है। वादी मुकदमा दिलीप कुमार के द्वारा बतौर प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 यह अध्ययन किया गया है कि भाई व पिता की आवाज सुनकर गांव वालों के साथ खलिहान में पहुंचा और हमने इन्हें मारते पीटते देखा। हमें देखकर वे सब जान से मारने की धमकियां व गालियां देते हुए भाग गए। मैंने इन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, FIR दर्ज कराई। इसी साक्षी द्वारा बचाव पक्ष की ओर से जिरा की गई, जिसमें साक्षी ने कहा कि हमारा और मेवालाल का घर अगर बगल है, जिसका बंटवारा हो गया है। हमारे बीच समय को लेकर दिवाली मुकदमा चल रहा है। हम थाने गए तो दरोगा जी गश्त कर रहे, परंतु प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 के अनुसार वह थाने पर ही थे, जिसमें ऐसे कथन नहीं निकल कर आए जिनसे अभियोजन कथन का समर्थन ले। प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 के अशरफीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि राजेश के शोर मचाने पर उसे घायल कर दिया गया। इसमें बचाव पक्ष की जिला में कहा गया है कि मैं पैदल खलिहान पहुंचा, मुझे 15 मिनट लगा, मुझे 50 लाठी 32 चाकू मारा, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में केवल मामूली चोटें आई हैं। अतः इससे कोई स्थानीय कथन नहीं मिलता। अतः प्रयुक्त विवेचना तथा गवाहों से यह निष्कर्ष निकलता है कि FIR दर्ज कराने वाला वादी मुकदमा तथा गवाहों और डॉक्टरों की रिपोर्ट में विभिन्नता है। अभियोजन ने कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त गण मेवालाल हरिराम सुभाष के विरुद्ध धारा 307,
324, 504, 506 IPC का आरोप साबित करने में असफल रहा। अतः अभियुक्त गण को संदेह का लाभ देकर दोष युक्त करना न्यायोचित है। कार्यवाही फोटो लेते हैं मैम का सर। स्टूडेंट्स, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी राकेश मिश्रा सर को कि वह हम बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। हमारे साथीगण, आप लोगों ने मंचन देखा मूड कोर्ट का, और अब कुछ समय बाद आप लोगों को भी ये कोर्ट में करना है ना। और कितना अच्छा इन लोगों ने मंचन किया और बड़ा कम समय में सारी चीज़ें जितनी हो सकती थी वो की। तो इससे मेरे ख्याल से आप लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा, और इसको और इसी तरह हम चाहते हैं कि आप लोग भी आगे करें और जीवन में आगे बढ़ें। Now I would like to request मूड कोर्ट के इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित लॉ डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर बनवाल सर, प्रोफेसर अतुल कुमार सिंह सर, प्रोफेसर तनवीर आलम सर, डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, फारिद आलम सर, कुमार गौरव श्रीवास्तव सर, रंजना मैडम, प्यारे बच्चों। मूड कोर्ट का नाम पहले से बहुत सुनते रहे, देखा नहीं कभी, आज तक कभी भी मैं कभी भी अदालत में जाके इससे किसी कार्रवाई को देखा नहीं। एक ही जगह देखा था और वो था पिक्चर, फिल्मों में बहुत देखता है। उस फिल्मों में हम अक्सर जो है वो नाटकी ज़्यादा रहता है उसमें, लेकिन आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो एक ओरिजिनल जैसे होना चाहिए कोर्ट में उसमें से पेश किया। तो था तो ये नाटकीय प्रस्तुति, लेकिन आप सबके जीवन का ये हकीकत आगे होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि आपके गुरुजन आपके साथ न्याय किए होंगे, अच्छे से पढ़ाए होंगे, चीज़ों को आपने अच्छे से समझा होगा, और जिस तरह से आप लोगों को परफॉर्मेंस लग रहा था कि आप लोगों ने काफ़ी उसमें अध्ययन किया, तैयारी किया है, तो आप सभी लोगों को जो इसमें पार्टिसिपेट किए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएँ, बहुत धन्यवाद। सारे बच्चों के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लॉ की डिग्री होती है वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। बेसिकली मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरा जो घर है वो केरला में, तो मैं यहीं पैदा हुआ, मेरी पढ़ाई लिखाई सब चीज़ मैं यहीं का हूँ, तो मुझे तो आप कह सकते मैं यूपीआई का हूँ। मेरे पेरेंट्स केरला के थे, तो अक्सर मैं अपने केरला में जाता हूँ। मेरे एक रिश्तेदार थे, उनका BSc करके तैयारी कर रहा था, पता चला कि कोचिंग गया हुआ। हम पूछे किस चीज़ को कोचिंग कर रहा है, तो उनका लॉ में एडमिशन पाने की ये कोचिंग कर रहा है। यहाँ हमने इस चीज़ को देखा नहीं है, लेकिन साउथ में लॉ की डिग्री को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, जितना यहाँ हम देखें वैसी कोई जो है इम्पोर्टेंस देता नहीं। क्योंकि लॉ में एडमिशन पाना वहाँ माना जाता है सबसे नीट वगैरह में या पहले तो PMP होता था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि लॉ में। एक बार लॉ पढ़ लिया मतलब वो बच्चा जो है या लड़का जो पढ़ के निकला है वो विद्वान है उस क्षेत्र में, क्योंकि इतना इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, और जब आप बहस करते हैं तो बहुत चीज़ें आप अनुभव से भी सीखते हैं, है ना, और क्लाइंट भी काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रेस्टिजियस डिग्री है ये, जिसको आप ग्रहण कर रहे हैं इस महाविद्यालय से। तो मेरी आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि जब भी आप अपने जीवन के करने जाते हैं सफल होइए, जो कुछ यहाँ पढ़ाया गया है उसको अच्छे से पढ़िए, अभी और पढ़ने की ज़रूरत है। और इस बता दें कि जुडिशरी का रिजल्ट आया है, कुछ अभी अपॉइंटमेंट्स वगैरह हुए हैं या सिलेक्शन हुआ है, उसमें आप लोगों में से कोई नहीं है, लेकिन मुझे पहले पता चलता था जब मैं बॉटनी में टीचर था पढ़ाता था कि हर साल यहाँ से कुछ न कुछ बच्चे जुडिशरी वाले सेवा में जरूर जाते हैं। तो बस यही आप उससे अपेक्षा है कि आप लोग मेहनत कीजिए और उस दिशा में जिसमें आप प्रयास करें उसमें सफल होइए। जब आप सफल होते हैं तो हम भी सफल होते हैं, क्योंकि हमारी सफलता आपकी सफलता में छिपी हुई है। और आप इतने सीनियर हैं कि आप अपने गुरुजनों से पकड़ पूछ सकते हैं, क्योंकि गुरुजन आपको नहीं बता रहे हैं
तो उससे जाके बोलिए कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, या सर मेरे क्लास ले लीजिए तो बताएंगे। इस साल से हम लोग के साथ में हैं तो 4-5 कोर्सेज और शुरू करना है डिप्लोमा टाइप का या सर्टिफिकेट टाइप का, जिसमें आपको बहुत लाभ होगा। खासतौर से आप तो थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं, ये तो चले जाएंगे तो आप लोगों को शायद इसका लाभ ना मिल पाए, लेकिन जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और आने वाले बच्चे हैं उनके लिए 5 या 6 कुछ ऐसे कोर्सेज हम लोग ऑफर कर रहे हैं, जिससे उनको इस तरह के कार्रवाई में बड़ी मदद मिलेगी। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, सफल होगी अपने जीवन में। एक बार फिर से पूरे विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम मूड कोर्स के माध्यम से प्रस्तुत किया और हमें इसमें सम्मिलित होने के लिए बुलाया सर। पूरे विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान के साथ मैं कार्य को विराम देता हूँ। थैंक यू प्रिंसिपल सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी एचओडी सर कि आप आइए और दो शब्द। सर आपको एक आखिरी में ही आपको एक कुछ कहना भी चाहूँगा। सर अभी एक जो प्रोजेक्ट आया है एक मार्क्स सिर्फ 22 सीटें इससे 2 बच्चे अपने यहाँ से जो है ऐसा कभी नहीं रहा कि जब भी रिजल्ट हो जाया चाहे सीधे का हो इसके का बराबर 2-4 बच्चे या 10 बच्चे बराबर हुआ इसमें सब कुछ सकते हैं। और आगे भी मैं सर आपको आश्वासन दूंगा कि ये बराबर आगे भी होता रहेगा। आज के मूड कोर्स के कार्यक्रम में कॉलेज के मुखिया प्राचार्य डॉक्टर सेगो सर, इस विभाग के सभी विद्वान शिक्षकगण एवं सभी छात्र छात्राएं, आप सभी का हृदय से शुभ हार्दिक और अभिनंदन करते हैं, शुभ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मुझे हमें धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। कार्यक्रम का ही एक अंतिम पड़ाव होता है धन्यवाद ज्ञापन देना। जो भी हमारे बीच गेस्ट आते हैं सर्वप्रथम इस कॉलेज के मुखिया प्रोफेसर सेगो साहब को कल ही हमने इस कार्यक्रम के लिए उनसे स्वीकृति प्रदान किया था। सर ने एक रिक्वेस्ट किया हमें जितना कम से कम समय आप लेंगे वह उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। सर से हमने रिक्वेस्ट किया सर आपका आधा घंटा समय लेंगे सभी के लिए और आधा घंटे सरकार सर ने स्वीकृति और आपके बीच आज उपस्थित हुए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सब जो भी कुछ कहा है हम पूरा विश्वास से करते हैं कि बच्चे उसका साथ करेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। जो समय समय पर हमें मार्गदर्शन प्रोत्साहन भी करते रहते हैं और उसी का एक परिणाम है आज हमारे गौरव सर में कुछ ही कम समय में है आप लोग को एक अच्छा पोस्टर लेकर जो है आप लोग इस मंचन पर इस सभा में जो है मूड कोर्स का परिचय करने के लिए आपको तैयार किया गया और आप लोगों को भी विशेष बहुत धन्यवाद आपको ये आपने बहुत ही अच्छा अपने कार्य परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। हम लोगों के संरक्षक आप हैं और बहुत सारे जो है हम लोग कोई बात आप सुन लेते हैं और एक अवसर जो है आपने हम लोगों को दिया इस मूड कोठार में जो है आयोजन करने के लिए जो एक निश्चित रूप से जरूर हमारे वित्त के विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट की जरूरत है, लेकिन बर्मा जी के नहीं होने की वजह से उसमें शायद वो आई थी, लेकिन बहुत कम समय में कुमार गौरव जी ने जो है इसको जो है आगे बढ़ाया है। आपको
जैसे आपने कहा कि पहली बार हमने जो है इस मूड कोर्ट को इस तरह देखा है, ये तो फिल्मों में भी मैं देखता था। सर बता दें कि यह 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ, लेकिन मूड कोर्ट और मार्ग कोर्ट का सत्तर था वो। इसके बाद यह आया जो है 1870 में इसका जो है हार्वर्ड कॉलेज ने किया था, विश्वविद्यालय नहीं, इसमें हार्वर्ड कॉलेज था। हार्वर्ड कॉलेज ने जो है पहली बार जो है मूड कोर्ट किया, और भारत में सर 1981 में जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया था, और 1985 में ये पूरे जितने भी लॉ कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर सर इसको लागू कर दिया गया कि करना अनिवार्य है। और सर अब बता दें कि अब आज के समय में जिस कॉलेज का मूड कोर्ट, जिस कॉलेज में इंटर्नशिप नहीं, और वहाँ पर सर मान्यता के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि आप बार काउंसिल को आप देख रहे रोज नया निकाल, तो निश्चित रूप सर हमारे विद्यार्थी बहुत ही अच्छे हैं सर। कम समय में जब भी सर हम तो सर वर्मा जी थे, 5 दिन की नोटिस पर जो है हाई कोर्ट ने कहा था, और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने कहा था कि किसी भी कीमत पर हमको करके दिखाइए। हम लोगों ने सर वर्मा जी से 5 दिन में तैयार करके जो परीक्षा के लिए बच्चों को भेजे थे, और आज भी सर 2 बार करने पर आज भी साल स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का कोई भी सेक्रेटरी वो नाम लेता है कि हम कोई भी बच्चा अगर डिसिप्लिन में रहते हैं तो सेंट एंड्रूज कॉलेज के बच्चे रहते हैं, वो यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेते हैं। ये ठीक है कि लाभ में लोगों को देते हैं। तो हमारे कॉलेज के प्रबंधन ये दे रहे हैं कि हम लोग सर ऐसा कर पाते हैं, और आप लोगों का सर आशीर्वाद बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग बेहतर पूरा विभाग भी करेगा सर। विभाग की तरफ से हम लोग का रिपोर्ट भी है सर। इस भीषण गर्मी को देखते हुए मूड कोर्ट और लाइब्रेरी अरे कूलर की व्यवस्था सर आप तरफ हो जाए तो हम सब के लिए